अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत ही कम वक्त में मौलाना उमरैन साहब ने अपने ख़यालात का इजहार किया। हम अपने प्रोग्राम के बहुत ही अहम पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है डॉक्टर साजिद सिद्दीकी साहब के ज़रिए, जिस किताब का उर्दू और हिंदी में तर्जुमा किया गया है। यूँ तो उसकी कीमत 450 यानी 450 रुपये है। आज के ख़ास दिन पर जब यहाँ पर उसका इजरा किया जा रहा है, उसकी कीमत 250 रुपये रखी गई है। और 7 साल की मेहनत है, दिन और रात लगाए गए हैं। यकीनन हमें चाहिए कि हम उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें, उसको पढ़ें। तो आप उस स्टॉल को विज़िट कर सकते हैं। और स्टेज पर विराजमान जितने हमारे मेहमान हजरात हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि कम्पिटिटिव प्राइस पर अपने मन की एक चाहत के तौर से उसकी कीमत कुछ अदा करके उसको हम बढ़ाएं, लोगों के सामने पेश करें। क्योंकि भारत में जब तक हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे, एक दूसरे को धर्म को नहीं समझेंगे, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने का ख्वाब हमारा अधूरा रह जाएगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करता हूँ, ब्रह्म कुमारी वीना दीदी, जो कर्नाटक हुबली का जो ब्रह्म कुमारी का सेंटर है, उसकी संचालक हैं। और पूरे देश भर में और देश के बाहर भी जहाँ पर ब्रह्म कुमारी के सेंटर्स हैं, जहाँ पर योगा और मेडिटेशन के ज़रिए से इंसान के अंदर किस तरह अच्छी आदतें पैदा हों, किस तरह इंसान उस एक मालिक को पहचाने और उसकी याद में अपने वक्त को गुजारे, इसके लिए वो लोग क्लासेस लेते हैं, लोगों को सिखाते हैं। खास तौर से आज यहाँ पर जो वीना दीदी आई हुई हैं, संस्कृत में उनको महारत है और गीता के पाठ, गीता की जो तालीमात हैं, देश में और देश के बाहर वो आम करने की कोशिश कर रही हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ। लेकिन चूंकि वो गीता की एक विद्वान है, तो गीता के कुछ श्लोकों के साथ में मैं चाह रहा हूँ कि मैं उनका स्वागत करूँ। तो गीता के श्लोक जो मैंने डॉक्टर साजिद सिद्दीकी साहब से जो मैंने सीखे हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सरज्जे वर्तते कामकारतः, न स सिद्धि मुआपनेत न सुखम न परम गतिम, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य आकार्य व्यवस्थितो न्यात्व शास्त्र विधानोत्कम कर्म कर तुम्हारहसी। मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी स्पीच में इन श्लोकों का तर्जुमा भी वो पेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अजान के वक्फे के दौरान हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो खास कार्यक्रम है, इस किताबों का इजरा यानी डॉक्टर साजिद सिद्दीकी साहब ने जो भगवत गीता कुरान की रोशनी में उर्दू और हिंदी में लिखा है, इसके इजरे का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम वीना दीदी के ख्यालात को सुने, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हिंदी वाला जो सरे वरक है, जो मेन पेज है उस किताब का, उसको हम स्टेज पर लाना चाहते हैं। और मौलाना मशहूद साहब से हिंदी मौलाना मशहूद साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ पर आएं और हिंदी की इस किताब का जो डॉक्टर साहब ने लिखी है, उसके सरे वरक का इजरा अपने हाथों से करें। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये उर्दू से हिंदी का तर्जुमा किसी चैट जीपीटी के माध्यम से नहीं किया गया है, बल्कि डॉक्टर साहब ने खुद वक्त लगा करके उसका हिंदी में बाकायदा तर्जुमा किया हुआ है। तो वो किताब भी आज यहाँ पर अवेलेबल है। तो बहुत गुजारिश करूंगा हिंदी जानने वाले साथियों के लिए बड़ी जोरदार तालियों के साथ में इसका विमोचन किया जाए। बड़ा ही खूबसूरत और दीदा जेब इसका एक पेज बनाया गया है। बहुत कोशिश की जाए इसको बढ़ाने की, इसको आम करने की।
मैं गुजारिश करता हूं कि नौजवान हजरात इसका फोटो लें और फोटो को अपने स्नैपचैट, इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करें, ताकि पता चले कि एक मुसलमान आलिम दीन डॉक्टर साहब ने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अभी हमें अपने हिस्से का ये काम करना है कि इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाना है। हिंदी जानने वालों के लिए ये किताब वाकई में बहुत ही मददगार साबित होगी, गीता को कुरान की रोशनी में समझने के लिए। जज़ाकल्लाह। अब आगे हिंदी किताब का इजरा रेखा व्यास जी के हाथों से किया जाएगा, तो मैं गुजारिश करता हूँ 600 सफ़ात पर मुश्तमिल इस किताब का इमोशन रेखा व्यास जी के हाथों से किया जाने वाला है, जो दिल्ली से तशरीफ लाई हैं, और चारों वेदों को हिंदी में तर्जुमा इन्होंने किया हुआ था। छः सौ सफ़ात पर मुश्तमिल इस किताब का इजरा यहाँ पर किया जा रहा है। प्लीज़ इस काम को आगे बढ़ाने की मैं विनती करता हूँ आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उर्दू किताब के सरे वरक का हम लोग यहाँ पर इजरा करने जा रहे हैं। उर्दू किताब के सरे वरक के लिए उर्दू का जो उर्दू किताब का इजरा यहाँ पर हो चुका है हमारे मेहमानान के ज़रिए से, जहाँ पर मौलाना उमरैन, मौलाना मशहूदुर रहमान, रेखा व्यास जी, जलालुद्दीन निमरी साहब, वीना दीदी और बाकी हमारे मेहमानान यहाँ पर मौजूद हैं। उनके हाथों से इन दोनों किताबों का इजरा उर्दू और हिंदी का हो चुका है। अब सरे वरक के लिए हम कोशिश करेंगे सरे वरक को आगे लाने की। क्या बोल मौलाना उमरैन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो फिर से एक बार स्टेज पर आ जाएं। मौलाना मशहूद साहब भी आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर सरे वरक बड़ा खूबसूरत इसका बनाया गया है। जो नई किताब जो उर्दू में फिर से चेंज किया गया, उसके लिए बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर एक सरे वरक बनाया गया है। तो आप सभी लोग इसका ध्यान से देखें उसको और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें।
बड़ा ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब, अल्लाह ताला उस डिज़ाइनर को भी उस ईश्वर अपने अमान में रखे जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। बड़े दिल से लिखी गई किताब, बड़े दिल से डिज़ाइन किया गया स्क्रीन कवर, ये आगे तक पहुंचना चाहिए। डॉक्टर साहब ने अपने हिस्से का काम कर दिया। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक काम, जमाना आगे बढ़ चुका है। 10 साल पहले डॉक्टर साहब ने जब ये किताब लिखी थी, उसके बाद से आप देखेंगे कि किताबों को पढ़ने का रुझान कम हो गया। लोग किताबों को सुनना चाहते हैं, लोग उसी कंटेंट को, उसी मालूमात को वीडियो की शक्ल में देखना चाहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ये काम किसी थर्ड पार्टी से नहीं करवाया गया, बल्कि डॉक्टर साजिद सिद्दीकी साहब ने अपनी खुद की आवाज में गीता के ट्रांसलेशन को पढ़ा है और उसको बाकायदा यूट्यूब के ऊपर आज अपलोड किया जाने वाला है। पिछले कई महीने से काम चल रहा था और अल्लाह के, ईश्वर के करम से वो काम आज तकमील को पहुंचा, वो काम आज पूरा हुआ। आप सबकी मौजूदगी में, हमारी बीके वीना दीदी की मौजूदगी में हम इसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने वाले हैं। मैं तमाम ही हमारे मेहमानान से फिर से एक लास्ट बार गुजारिश करता हूँ कि फिर से आएँ और यूट्यूब का वो जो चैनल है डॉक्टर साहब का, गीता कुरान सिमिलैरिटीज, यूट्यूब का चैनल है, आपके हाथों में अगर वो इनविटेशन होगा उसके ऊपर भी उसका लिंक मौजूद है। अगर आप उस लिंक को जाकर देखेंगे थोड़ी देर में डॉक्टर साहब के वो तमाम वीडियोस, 700 श्लोक, 18 चैप्टर्स, 18 अध्याय को डॉक्टर साहब ने बड़ी ही बारीक विधि से उसका हिंदी में, उर्दू में उसका अनुवाद किया हुआ है, ताकि लोगों के लिए वो कंटेंट उर्दू में मौजूद हो जाए, उर्दू दा तबका उसको जानने लगे। मेहमानान से गुजारिश है कि वहां पर जहां पर ये सरेवरक रखा हुआ है यूट्यूब के चैनल का स्क्रीनशॉट, वहां पर पहुंचे और इसका विमोचन करें, ताकि इसके बाद हम इसको यूट्यूब पर पब्लिक कर सकें। गुजारिश करता हूं तमाम मेहमान यहां पर आए और इस चीज का बड़े ही कार्य खैर का हिस्सा बने, क्योंकि आज यहाँ पर मैं समझता हूँ 200 से 300 लोग मौजूद हैं, लेकिन ये जो काम डॉक्टर साहब ने किया है, इस काम के माध्यम से कई हजारों और कई लाखों लोगों तक गीता का पैगाम पहुंचेगा। गीता कुरान की रोशनी में इस किताब का इजरा यहाँ पर चल रहा है और यूट्यूब पर उसको अपलोड करने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। कुछ ही वक्तों में यूट्यूब के ऊपर ये तमाम चीजें लोगों के लिए मुफ्त अवेलेबल होंगी। लोग आज कोर्सेज बनाते हैं, कोर्सेज बनाकर बेचते हैं। डॉक्टर साहब ने ये काम तो परलोक में परमेश्वर को, अल्लाह को खुश करने के लिए किया है, तो ये काम बड़ा उनका सराहनीय है। और अब बस कुछ ही पल में ये वीडियोस अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब पर और आप सबको अवेलेबल होंगे, आप इसको डाउनलोड करके सुन भी सकते हैं। इस वक्त वीना दीदी उस बटन पर क्लिक करने जा रहे हैं, जिसको करने के बाद में इनकी तमाम पूरी मेहनत, 700 श्लोक का वीडियो और ऑडियो यूट्यूब पर आम हो जाएगा। आप तमाम से गुजारिश है कि आप गीता कुरान सिमिलैरिटीज इस चैनल पर जाकर इसको सुने, इसको सुनने की कोशिश करें। और इजरा मुकम्मल होता है। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, आज यहाँ पर किताब का डॉक्टर साहब ने जो हिंदी और उर्दू की किताब रखी हुई है, उसका स्टॉल बना हुआ है। आज की कीमत 250 रुपये है। आप इसको लें, अपने दोस्तों को गिफ्ट भी करें। ऐसे लोग जो गीता को मानते हैं, जानते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हम खुद भी पढ़ें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। आगे के प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए मैं बीके ब्रह्म कुमारी वीना दीदी, जो संस्कृत की माहिर हैं, पूरे देश और विदेश में गीता के ऊपर उनके प्रवचन होते हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि वीडियो के जो एडमिन है, वो वहां पर जिस वीडियो को चलाने की जिम्मेदारी उनको दी गई थी, वो उसका डेमो दिखाएं। कि ये बहुत जानना जरूरी है कि किताब का आपने सरेवरक देख लिया, यूट्यूब का आपने एक पेज देख लिया, लेकिन डॉक्टर साहब ने हिंदी और उर्दू, और अभी उर्दू का ऑडियो वीडियो अवेलेबल हुआ है, वो असल में दिखने में कैसा है, सुनने में कैसा है। ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात होगी कि हम लोग जो है तो उसको थोड़ा सुन भी लें, ताकि आपको पता चले कि किस मेहनत से उसको लिखा गया, किस मेहनत से उसके ऑडियो को बनाया गया, किस मेहनत से उसको वीडियोग्राफी की गई है, ताकि ये चीज बड़े अच्छे और आलमी लेवल के अंदाज में लोगों तक पहुंचे और लोगों के दिलों को ये बात पहुंचे और उनकी जिंदगी तब्दील हो और वो इस जन्म में भी और आने वाले लोक में भी परमेश्वर के साथ रहें, स्वर्ग में जाएं। इसकी कोशिश हो रही है। वीडियो एडमिन साहब प्लीज
बस थोड़ी देर में वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। नौवां बाब, नौवां अध्याय। तमाम इंसानों और मखलूकात को हकीकी सुकून और अमन सलामती देने वाले दीन यानी धर्मयम सुसुखम यानी इस्लाम की हकीकत। इसने कहा, खुदा कह रहा है कि लेकिन ऐ अर्जुन, तुम खालिक से या किसी मखलूक से हसद नहीं रखते, इसलिए तुम्हें इस इंतहाई पोशीदा गैब के इल्म को हिकमत के साथ कह रहा हूँ, जिसे जानकर दुनिया की तमाम है और निहायत पाक इल्म है। यह सबसे अजीम और लाफानी खालिक की तरफ से सीधा और बिल्कुल वाज़े नाजिल किया गया है। खुदा कोई इंसान, मखलूक, मूर्ति या मादी हस्ती नहीं है, बल्कि वो एक ना दिखाई देने वाली रूहानी हस्ती है। कृष्ण ने कहा, खुदा ये कह रहा है कि मेरी ना दिखाई देने वाली मूर्ति यानी ना दिखाई देने वाले जिस्म या शक्ल के जरिए इस सारी दुनिया का फैलाव है। तमाम मखलूकात मुझसे कायम है और मैं इनसे कायम नहीं हूँ, और मैं मखलूकात में मौजूद भी नहीं हूँ और मखलूकात मुझ में मौजूद नहीं है। सबूत के तौर पर मेरी कुदरत से जुड़ी हुई मखलूकात को देखो तो मालूम होगा कि मैं आज खुद तमाम मखलूकात का अकेला खालिक और तमाम मखलूकात को पालने वाला हूँ। जिस तरह आसमान जोरदार तालियों से इस बात का इजहार करें कि वाकई में जो मेहनत डॉक्टर साजिद साहब ने 7 साल लगाकर किताब को लिखने में की, और पिछले कई महीनों से देखता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत से इस काम को आगे बढ़ाया है। टेक्निकल ना होने के बावजूद भी उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया, इसको एडिट करवाया, और इसके अंदर बहुत से साथी लोगों ने बड़ा साथ दिया। तो ये इन सब की मेहनत को ऊपर वाला जो है तो कबूल करें। हमारे यहाँ पर कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि चूंकि बीके वीना दीदी यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ लाई हैं और अपनी स्पीच का स्टार्ट करने वाली हैं, तो उन्होंने चाहा कि हम गुलहाए अकीदत पेश करते हुए उनका इस्तकबाल करें।